आज है 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों हितग्राहियों के लिए बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लाभार्थियों और हितग्राहियों के लिए काम की खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को 36 लाख से अधिक बहनों के खातों में गैस रिफिल योजना की 219 करोड़ की राशि जारी कर दी। इसके तहत पीएम उज्ज्वला योजना हितग्राही और गैर उज्ज्वल लाडली बहनों के लिए 450 में गैस रिफिल की सब्सिडी दी जाएगी। अगर कोई बहन रह गई तो उनके खाते में भी पैसे डाल दिए जाएंगे। वहीं जो बहनें छूट गई उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हमने बहनों को सावन के महीने में गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने को कहा था। ऐसे में इस बार सावन के 2 महीने पड़े थे, इसलिए दोनों महीनों की राशि देंगे। सीएम शिवराज ने साथ चले दीनदयाल रसोई केंद्र को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को स्मार्ट सिटी पार्क में एक कार्यक्रम में साथ चले दीनदयाल रसोई केंद्र को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क विभाग के स्टाफ के साथ पौधारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दीनदयाल जी उपाध्याय दरिद्र को ही भगवान मानते थे। 15 राज्यों के अधिकारी हुए इंदौर के स्मार्ट मीटर मॉडल से रूबरू। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू की गई। इसके तहत समय पर ऑटोमेटेड रीडिंग, त्रुटि रहित बिल, पात्र उपभोक्ताओं को छूट देने, नेट मीटरिंग आदि की सुविधा मिल सकेगी। इस मॉडल को समझने के लिए देश के 15 से ज्यादा राज्यों के अधिकारियों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग आयोजित की गई। ये ट्रेनिंग केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख इकाई पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के संदर्भ में राज्यों के बिजली अधिकारियों के लिए आयोजित की। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने 140 सीट्स पर प्रत्याशी तय किए। नवरात्रि में आएगी पहली सूची। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद अब कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार है। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में 140 नाम तय कर दिए गए हैं। बिजली कर्मियों की हड़ताल हुई स्थगित। पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी से वार्ता, कई मुद्दों पर बनी सहमति। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल शनिवार को स्थगित हो गई। करीबन 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी पिछले कई दिनों से आंदोलनरत थे। शुक्रवार से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा करते हुए काम बंद कर दिया था। हालांकि हड़ताल के करीबन 24 घंटे बाद बिजली कर्मचारी अधिकारी संगठनों की पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी से बातचीत के बाद हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया गया। चुनाव से पहले भगवान की शरण में नेता। भोपाल में 100 करोड़ में बनेगा श्री खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के छोला इलाके में स्थित प्राचीन मंदिर श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर का विस्तार किया जा रहा है। ये मंदिर 800 वर्ष से भी अधिक पुराना है। नरेला से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भाजपा से विधायक हैं। सारंग ने शनिवार को श्री खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर का शिलान्यास किया। चंबल में डेंगू की मार। मुरैना के गांव में 500 से अधिक लोग बीमार, बच्चे बुजुर्ग सभी चपेट में। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गांव गुल्लखेरा में डेंगू बुखार ने ग्रामीणों के हाल बेहाल कर दिए। गांव गुल्लखेरा में 500 से अधिक डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीण कहते हैं कि परिवार का एक सदस्य बीमारी का इलाज करने अस्पताल जाता है, लौटता है कि तब तक दूसरा बीमार हो जाता है। गांव की करीब आधी आबादी डेंगू से पीड़ित है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, इंदौर रेलवे का हब बनेगा, दोनों स्टेशन वर्ल्ड क्लास होंगे। इंदौर में रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा करने आए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंदौर भोपाल यात्रा के सफर के दौरान खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इंदौर के आसपास के कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। आने वाले समय में इंदौर रेलवे का बड़ा हब बनेगा। इंदौर के स्टेशन अगले 50 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। इंदौर को रेलवे का बहुत बड़ा हब बन रहा है। इंदौर दाहोद का काम चल रहा है, जो पूरा होने पर इंदौर से मुंबई की सुपर कनेक्टिविटी हो जाएगी। चुनाव से पहले बड़ी सौगात। भिंड बना एमपी का 17वां नगर निगम। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में एक के बाद एक सौगातों की बरसात हो रही है। जहां अभी हाल ही में सरकार ने पांढुर्णा को प्रदेश का 55वां जिला बना दिया, तो वहीं इसी क्रम में भिंड को नगर पालिका परिषद से नगर बना दिया गया। अब भिंड प्रदेश का 17वां नगर निगम बन गया है, जिसका नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश नगरीय विकास और आवास मंत्रालय ने जारी कर दिया है। एमपी की बीजेपी सरकार पर रणदीप सुरजेवाला का निशाना। सीएम शिवराज को बताया झांसाराम।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया। सुरजेवाला ने एमपी की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम शिवराज को झांसा राम बताया और कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई कि भाजपा और शिवराज सरकार ने किस प्रकार से मध्य प्रदेश को एक तरह से बर्बादी और तबाही की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। शहरी लोगों के लिए जल्द आएगी नई आवास योजना, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के लिए नई आवास योजना जल्दी पेश की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में एक जनसभा में की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के रहवासियों को अपने भूखंड पर मकान बनाने में राज्य सरकार की ओर से मदद मुहैया की जाएगी। भाजपा का माइंड गेम, 3 वरिष्ठ नेता एक सिग्नल, जनता कंफ्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा कहीं कोई माइंड गेम तो नहीं खेल रही। दरअसल उसके 3 वरिष्ठ नेता अपनी बातों से एक ही सिग्नल दे रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तीनों ही नेता इन दिनों अपनी अपनी स्टाइल में न सिर्फ जनता को इंप्रेस करने में जुटे हैं, बल्कि उन्हें एक मैसेज भी दे रहे हैं ताकि जनता ये अंदाजा लगाती रहे कि प्रदेश का अगला मुखिया कौन बनेगा। एमपी नीट पीजी काउंसलिंग मॉप अप राउंड की सीट आवंटन सूची जारी। चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने एमपी नीट पीजी काउंसलिंग 2023 के मॉप अप राउंड के लिए सीट आवंटन परिणाम घोषित कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने एमडीएमएस एमडीएस में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर काउंसलिंग के लिए राज्य राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कार्यक्रम की सूची देख सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को मॉप अप राउंड में सीट आवंटित की गई, उन्हें 10 अक्टूबर तक संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। आचार संहिता पर आयोग का बड़ा अपडेट, तय हुई समय सीमा। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आचार संहिता को लेकर निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए। इसमें कार्रवाई को लेकर समय सीमा तय कर दी गई और सभी निर्वाचन अधिकारियों और कलेक्टर्स को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। चुनावी घोषणाओं पर एससी के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। चुनावी घोषणाओं को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा ने स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भोपाल में प्रेस वार्ता लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी घोषणाओं को लेकर जो फैसला सुनाया वो स्वागत के योग्य है। उन्होंने कहा कि पीएम और सुप्रीम कोर्ट की सोच में कोई फर्क नहीं लगता। उन्होंने कहा कि आज चुनाव में जिस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, ये गलत है। जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए वरदान है सोलर लाइट ट्रैप। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति बताते हैं कि सोलर लाइट ट्रैप जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। वजह है इसके इस्तेमाल से आसानी से किसान फसलों में लगने वाले कीटों पर नियंत्रण पा सकता है। जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है क्योंकि उनके पास कीटों के नियंत्रण के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। ऐसे में सोलर लाइट ट्रैप किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कांग्रेस की पहली सूची को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की अब तक 2 लिस्ट जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की सूची का अभी भी इंतजार है। इस बीच दिल्ली में चल रही कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। हालांकि बैठक से बाहर निकले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इन कयासों पर विराम लगा दिया है। जबलपुर में लहराएगा एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज लहराएगा। यहां 20 फीट ऊंची मूर्ति के साथ सबसे विशाल भारत माता का मंदिर बनेगा। वहीं 17 करोड़ की राशि से नर्मदा नदी के किनारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, जिससे नर्मदा में एक बूंद भी गंदा पानी नहीं मिलेगा। मंदिर को बाहर से आए कारीगर तैयार करेंगे। वहीं ये स्थल प्रदेश के साथ बाहर से आने वाले लोगों के लिए देखने लायक होगा। कमलनाथ बोले, शिवराज पीएम पर दबाव बनाने जनता से पूछ रहे मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मध्य प्रदेश भाजपा में हताशा चरम पर है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना बंद कर दिया, उन्हें मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर कर दिया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने के लिए पहले तो मुख्यमंत्री ने जनता के बीच ये पूछना शुरू कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं। अब सीधे पूछ रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं। एमपी के जिले में धारा 144 लागू।
मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चुनाव आयोग कभी भी आचार संहिता और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। इस बीच ग्वालियर जिले में धारा 144 लगा दी गई। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने नवदुर्गा महोत्सव, दशहरा, दीपावली सहित अन्य त्योहारों और प्रस्तावित विधानसभा आम निर्वाचन को ध्यान में रखकर ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। शिवराज की घोषणा, लाडली बहनों के लिए बनी मुसीबत, गैस कनेक्शन के ट्रांसफर के लिए हो रही परेशान। लाडली बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर को 450 रुपए में देने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई और उन महिलाओं को इसका लाभ देने के लिए कहा जिनके पति के नाम से गैस कनेक्शन है। इसके बाद से लगातार महिलाएं गैस एजेंसी के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन वो उनके नाम पर नहीं हो पा रहा। केंद्र सरकार ने हल्दी बोर्ड के गठन को किया अधिसूचित, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। केंद्र सरकार ने आज राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर दिया। ये बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये बोर्ड हल्दी की खपत और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने के साथ नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा। नए झंडे का अनावरण करेंगे एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी। वायुसेना ने दी अहम बदलाव की जानकारी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी 8 अक्टूबर को नई वायुसेना ध्वज का अनावरण करेंगे। एयरफोर्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि नए ध्वज में भारतीय वायुसेना के मूल्यों को बेहतर तरीके से दिखाया गया है। एशियन गेम्स में भारत का अभियान खत्म, जीते 107 मेडल। एशियन गेम्स में भारत का अभियान खत्म हो चुका है। इतिहास में पहली बार भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 107 मेडल जीते। मेडल में 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज शामिल हैं। मेडल टैली में भारत चौथे नंबर पर रहा। चीन मेडल टैली में टॉपर रहा। इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः जापान और साउथ कोरिया रहा। सरकार बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाएगी। लंबे समय से मांग कर रहे ट्रेडर्स को मिलेगा फायदा। बासमती चावल के भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है क्योंकि सरकार बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को घटाने जा रही है। अधिक न्यूनतम निर्यात मूल्य के चलते भारतीय चावल ट्रेडर्स अपने विदेशी ग्राहकों को पाकिस्तानी ट्रेडर्स के हाथों गंवा देते थे क्योंकि पाकिस्तान इस क्षेत्र में भारत का कॉम्पिटिटर है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।